तो हाय गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं Oppo Enco W31 के रिव्यू के बारे में। तो पिछली वीडियो जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग की दी थी उस पर आपने 20 लाइक्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दिया था, तो इसलिए मैं आपके लिए एक 28 डेज़ का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। मेरे को अराउंड 1 महीना हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, और मैं अब आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको ये ले लेना चाहिए या फिर आपको स्किप कर देना चाहिए। अब रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आजकल जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है बॉयकॉट चाइना वाला, कि चाइना के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में यूज़ ना करो। लेकिन एट द एंड हम सबको पता है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो यूएस कंपनी हो, जितने भी जो है आपके फ़ोन के पार्ट्स आते हैं वो सिर्फ असेंबल इंडिया या यूएस में हो सकते हैं, लेकिन जो पार्ट्स बनते हैं वो सारे चाइना से ही बन के आते हैं। तो अगर आप इन्फिनिक्स कंपनी का भी स्मार्टफोन लोगे तो उसमें जो पार्ट्स लगे होंगे वो चाइना के ही लगे होंगे। चाहे आप प्रोसेसर ले लो, चाहे आप कैमरा सेंसर ले लो, वो भी जो आपको चाइनीज़ कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। तो वो जो असेंबलिंग होगी सिर्फ इंडिया में और ब्रांडिंग भी इंडिया की होगी, लेकिन जो सामान उसके अंदर लगा है वो सारा बाहर का ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको चाइना को भी कुछ शेयर उस चीज़ का जाएगा। तो यार बॉयकॉट करने से पहले हमें खुद को इंडियन ब्रांड पे फोकस करना चाहिए। इंडिया को अपने इंडियन ब्रांड्स पे, टेक्नोलॉजी ब्रांड्स पे जो है फोकस करना चाहिए, तभी हम बॉयकॉट कर सकते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स। वरना जो ऑडियंस है वो जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेगी। तो इस वीडियो में हम इस बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ। तो इस वीडियो पे जो है यार 20 लाइक्स कंप्लीट कर देना, और अगर आप इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप बॉयकॉट कर सकते हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो है पूरी देखना, मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो इन हैंड जो इसकी फील है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके पूरे हैंड में ये फिट हो जाएंगे आराम से। और अगर आप बात करो पॉकेट में, तो पॉकेट में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा ये ईयरफोन, तो आप उसके साथ और भी कुछ डाल सकते हो। लेकिन जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की है, तो अगर आप इसके साथ कोई चाबी या फिर कोई शार्प चीज़ नहीं रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वरना इस पर जो है स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ओवरव्यू के साथ साथ अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बिल्कुल एक पेबल लाइक डिज़ाइन है, और शाइन भी मारता है कभी कभार अगर आप इसको लाइट के सामने रखोगे। लेकिन बिल्कुल एक सिंपल और सोबर डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको अलग नहीं मिलता है केस में। तो जो इसके डिज़ाइन केस का है वो काफ़ी सिंपल और सोबर है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके ईयरफोन का डिज़ाइन, तो यहाँ पर आपको साइड में क्रोम फिनिश देखने को मिलती है, जो कि एक अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। जब भी आप कान में इसको डालोगे तो वो चीज़ हमेशा हाईलाइट होगी। और वाइट कलर जो है इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो ब्लैक कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वाइट कलर में कुछ अलग ही फील आती है। बाकी अगर आप इसके केस की बात करो तो आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डस्ट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा आसानी से चढ़ जाती है। तो डिज़ाइन के मामले में और ओवरव्यू के मामले में, इन हैंड फील की बात करो तो आपको जो ये ईयरफोन्स है वो इस प्राइस सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा सुंदर, ग्लॉसी और सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील देंगे। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी अब मैं प्रेफर आपको करूँगा कि आप बेस मोड पे आप हमेशा सुना करो। जो मैं बैलेंस मोड पे अगर सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ नमक मिर्च कम रह गई है। और जैसे हम इसको बेस मोड पे करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से इतने सारे मसाले इसके अंदर गिर जाते हैं, लेकिन आपके जो ईयर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और आपके ईयर के साथ ऐसा लगता है जैसे आपके ईयर के लिए ही स्पेशली ये बनाए गए हैं। और जो इसका बेस है, जो इसकी साउंड है, वो आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल साउंड है इसकी। अब कई ईयरफोन जो होता है आप उसके फुल वॉल्यूम में सुनोगे तो कान में दर्द होने लग जाता है, लेकिन इस ईयरफोन में आप पूरे 3 के 3 घंटे आराम से सुन सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कान में कुछ है भी या नहीं। कभी कभार तो भाई आप इसको डाल के भूल ही जाओगे कि आपके कान में है या नहीं, और आप ढूंढने लग जाओगे इधर से उधर कि कहाँ रखे मैंने। तो इतने लाइट वेट हैं और इतना ज़्यादा अच्छे ये कान में फिट हो जाते हैं कि आप जो है रनिंग करने जाओगे या फिर आप कोई हैवी एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मतलब चाहे आप इसको जितना मर्जी अपने कान से निकालने की कोशिश कर लो बिना हाथ लगाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि इसके आगे जो आपको सिलिकॉन टिप मिलती है, जिससे आपके जो है कान में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाते हैं ये। और आप अपने कान के हिसाब से इसके जो टिप है वो चूज़ कर सकते हो। आपको जो है इसके बॉक्स के अंदर एक बड़ी एक छोटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसकी बैटरी की बात। तो बैटरी बैकअप इनफ है इसका। आपको अगर एडिटिंग के लिए चाहिए या फिर आपको अगर आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो तो मैं आपको जो है रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप वायरलेस ईयरफोन्स लो। अगर आप एडिटिंग, गेमिंग या फिर
आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा वायर्ड ईयरफोन्स लो, क्योंकि उसमें आप अनलिमिटेड गाने सुन सकते हो। जब तक आपका फ़ोन चार्ज है, जब तक आपका लैपटॉप चार्ज है, तब तक जो है वो चलेंगे। तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया बात। आप जो है वायरलेस ईयरफोन स्किप मार सकते हो अगर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, या फिर गेमिंग के लिए चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो। बाकी बैटरी की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर इनफ बैटरी है। 3 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से ये आपको दे देता है। और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो आराम से आपको 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है इसका केस, और 3 से 4 बार जो है आपको आपके ईयरफोन को भी चार्ज कर देता है। उसके बाद अगर मैं आपको लेटेंसी की बात करूँ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब आप गेमिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत ही, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट चल रहा है आपका कि भाई आपको जीतना है, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ी सी लेटेंसी मिलती है, 0 कुछ सेकंड की ही लेटेंसी मिलती है। लेकिन जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको साफ पता चलता है। हर एक वायरलेस ईयरफोन में आपको ये चीज़ मिलती है। तो अगर आप कोई गेमर हो या फिर एडिटिंग करते हो तो आप हमेशा वायरलेस ईयरफोन्स हमेशा स्किप मारो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, आपको नॉर्मल गेमिंग करनी होती है, नॉर्मल गाने सुनने होते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स देखना होता है, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाले। और अगर आपको वर्कआउट के लिए चाहिए तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो यार एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, आपके आंखों के सामने मिल रहा है आपको, चाहे वो वायर्ड हो, चाहे वो मतलब चाइनीज़ ना हो, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ये ही ईयरफोन लो। अगर चाइनीज़ ब्रांड की बात करूँ, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर वो रियलमी और शॉमी इसके जो है कॉम्पिटिटर्स है, तो तीनों ही ये चाइनीज़ ब्रांड है जो बेस्ट है। बाकी आपको हो सकता है इंडियन ब्रांड भी कोई मिल जाए, तो अगर आपको मिलती है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर मेरे रिव्यू की बात करूँ तो मेरे को इसके साथ 1 महीना अराउंड हो चुका है पूरा, और मेरे को इसने बिल्कुल भी कहीं भी निराश नहीं करा है। जिसकी कॉल क्वालिटी है, अगर आप इसको कान में लगा के कॉल करते हो तो इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे रहते हो जहाँ हर वक्त हॉर्न बजता रहता है, और आप इसको कान में डाल के आराम से बात कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ। और आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इन ईयरफोन्स की ये लगती है कि आपके जो कानों में फिट होने के बाद जो है, ये आप दोनों ही ईयरफोन जो है आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं। कुछ ईयरफोन्स में क्या होता है कि एक ईयरफोन जो आपके इसके साथ कनेक्ट होगा फ़ोन के साथ, और दूसरा पहले वाली ईयरफोन के साथ होगा, तो उसमें जो आपको थोड़ी सी दिक्कत मिल जाती है, थोड़ी सी लेटेंसी वगैरह उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं बात करें तो इसकी पेयरिंग और कनेक्टिविटी की, तो जैसे ही आप इसको ब्लूटूथ ऑन करोगे अपने फ़ोन का, ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट इसकी कनेक्टिविटी है, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यार यही था मेरा रिव्यू। अगर आप चाहो तो ये ईयरफोन ख़रीद सकते हो, और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि आप ये ईयरफोन ख़रीद लो। बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना है या नहीं। लेकिन जब तक इंडियन प्रोडक्ट नहीं आ रहा तब तक आप इसके साथ जा सकते हो। जैसे इंडियन प्रोडक्ट आएगा तो उसका भी देखते हैं, शायद रिव्यू दे दें। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक एम 20 लाइक्स है, तो यार आप 2-3 दिन से पूरे नहीं करा रहे तो प्लीज़ लाइक कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।